भारत और स्लोवाकिया के कूटनीतिक इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की अपनी पहली और ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ब्रातिस्लावा कैसल में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ एक बेहद अहम बैठक की। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी साफ देखी जा सकती थी। इस मुलाकात में न सिर्फ व्यापार और तकनीक पर चर्चा हुई, बल्कि भारतीय संस्कृति का रंग भी जमकर बिखरा। रॉबर्ट फिको ने कहा कि 12 साल तक पीएम रहना किसी राजनीतिक चमत्कार जैसा है। इस बैठक के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने और पीएम मोदी के नेतृत्व के मुरीद नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार और सबसे लंबे समय तक भारत का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दिल से बधाई दी। रॉबर्ट फिको ने बेहद सरल शब्दों में कहा कि इतने मुश्किल वैश्विक माहौल में और इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों वाले देश में लगातार 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहना किसी राजनीतिक चमत्कार जैसा है। फिको ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति भारत के सम्मान की भी जमकर तारीफ की। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी को इस ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए इसे भारतीय जनता के अटूट भरोसे का प्रतीक बताया। व्यापक और रणनीतिक सहयोग में अपग्रेड हुए रिश्ते। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक बड़ा बूस्ट देते हुए इसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी व्यापक और रणनीतिक सहयोग का दर्जा देने पर सहमति जताई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने माना कि भले ही व्यापार और आर्थिक साझेदारी में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन दोनों देशों की क्षमताएं और आकांक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। अब दोनों देश मिलकर कुछ इन क्षेत्रों पे आगे बढ़ के काम करेंगे। क्या है वो क्षेत्र? उद्योग और व्यापार, ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, लेबर माइग्रेशन, कुशल श्रमिकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए लेबर माइग्रेशन समझौता हुआ और जल्द ही सोशल सिक्योरिटी पर भी सहमति बनने वाली है। भारत EU FTA, पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया के समर्थन के लिए आभार जताया। स्लोवाक पीएम ने भी इसे दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में एक बताते हुए जल्द लागू करने का भरोसा दिया। टेक्नोलॉजी और AI बनेंगे भावी साझेदारी का आधार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि टेक्नोलॉजी दोनों देशों की भविष्य की साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जो समझौता हुआ है वो दोनों देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI में सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। यूनिवर्सिटी में इंडिया चेयर। स्लोवाकिया की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर इंडिया चेयर फॉर AI स्थापित की जा रही है। भरोसेमंद AI पर भारत का दृष्टिकोण साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, भरोसे से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यानी जिम्मेदारी से और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए। चौथा पॉइंट, डिफेंस और स्पेस में बढ़ी नजदीकियां। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम बढ़े। लेटर ऑफ इंटेंट, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अब डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच साझा विकास यानी को डेवलपमेंट और साझा उत्पादन यानी को प्रोडक्शन को नई गति मिलेगी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इसे दोनों देशों ने अपनी मुख्य प्राथमिकता बताया और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों का सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। स्पेस सेक्टर, पीएम मोदी ने याद दिलाया कि साल 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट को भारत ने ही लॉन्च किया था। उन्होंने स्लोवाक कंपनियों को भारत के तेजी से बढ़ते स्पेस सेक्टर में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। शांति का संदेश और भारत आने का न्योता। वैश्विक मंच पर बात करते हुए दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि दुनिया में कहीं भी तनाव या विवाद हो, उसका समाधान केवल शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से ही होना चाहिए।
पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए भी स्लोवाकिया का धन्यवाद किया। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे। एक्सेलेंसी, आज की अत्यंत सार्थक चर्चा और भारत के लिए आपकी सकारात्मक सोच के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मुझे खुशी है कि आपने सार्वजनिक रूप से भी इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हम आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मुझे विश्वास है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में नए अवसरों, साझा समृद्धि और हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। यात्रा के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको को भारत आने का आधिकारिक निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। साफ है कि इस यात्रा ने न केवल दो सरकारों को, दो देशों को, बल्कि दोनों देशों के लोगों को और वहां की संस्कृतियों को भी एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया। आप लोगों को क्या लगता है इन समझौतों को लेकर, स्लोवाकिया के साथ जो डील्स हुई हैं उनको लेकर, पीएम मोदी की स्लोवाकिया यात्रा को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।